हमारे साथ बात करने के लिए हैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला जी। रवि जी, सबसे अहम सवाल है कि राफेल को लेकर लगातार आपकी सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अभी जो एक अखबार के एक जर्नलिस्ट ने बाकायदा वहाँ एक लेख लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो भी रिश्वत ली गई हैं 2012 से पहले ली गई हैं, तो इसे आप लोग किस रूप में लेते हैं? अब मैं जानना चाहूँगा, जो चौकीदार चोर का नारा लगाते थे वो कहाँ हैं? वो कहीं छुट्टियाँ मना रहे हैं, सुने पता नहीं कहाँ हैं। उनको बोलना चाहिए। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर एक तख्ती लेके घूमते थे, चौकीदार चोर है, कि एक हेडलाइन बनाई थी। प्रधानमंत्री जी को बहुत दुख हुआ था, देश की जनता को भी बहुत दुख हुआ था। इतना गिरा हुआ आरोप हमारे प्रधानमंत्री जी पे लगा। आज देश की जनता जानना चाहती है, जब आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार मीडिया चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कि वहाँ के एक टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट ने लिखाया अपने लेख में कि 2012 के पहले कमीशन दिया गया, तो कमीशन कहाँ गया, कौन से मंत्री खाए, सरकार में, पिछली सरकार में वो पैसा किसके हाथ लगा। अब हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति, 18 करोड़ कार्यकर्ता पूछ रहा है, 135 करोड़ की जनता आज पूछ रही है उस पिछली सरकार से, कांग्रेस की, कि वो पैसा कहाँ गया कमीशन का। चौकीदार चोर बोल के तो आप निकल लिए थे, आपको लगा था चुनावी माहौल 2019 में हम लोग उठा लेंगे, लेकिन अब वो लोग बताएं कि कहाँ गया वो कमीशन का पैसा। अब हम लोग जानना चाहते हैं। केवल राफेल के नाम पर राजनीति हो रही थी। राफेल के नाम पे हमेशा हर बात पर यहाँ राजनीति हो रही है, विकास की बात कभी हुई नहीं। न तो आज ये 70 साल से देश उनके पास था, इतना पिछड़ा होता, इतना शक्तिशाली, हर मिनरल्स होने के बाद ये देश आज हमारा, आज जो 2014 से प्रधानमंत्री जी को खींच के देश को यहाँ तक लाना पड़ा, ये हम लोग आज बलशाली होते और आज हम लोग विकास की गति में कहाँ होते। ये लोगों ने वो पूरा पैसा खत्म कर दिया, लूट के खोखला कर दिया था इस देश को। जोंक की तरह ये लोग सब खून पी गए थे इस देश का। तो आज उन लोगों को देखना चाहिए। और 2014 के बाद 2021 तक का ये भारत, और इस कोविड में 19 महीने निकल गए, उसके बाद भी ये भारत की प्रगति आप देखिए, इसकी विकास देखिए, इसकी गति देखिए। कांग्रेस से जवाब मांगेंगे इस पे? ऑफ कोर्स यस, हम लोग क्या, पूरा देश मांग रहा है, आप लोग मांग रहे हैं, मीडिया मांग रही है, अखबार मांग रहा है कि कहाँ गया पैसा। ये तो जवाब देना पड़ेगा। जनता का पैसा था, जनता के पैसे से राफेल खरीदा गया। विकास की गति की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने में कई दौरे हैं उनके उत्तर प्रदेश में, करीब 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। तो क्या इसका चुनावी जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उस पर कोई सीधा फायदा होने वाला है? ये तो भाई 2017 से सरकार बनी तब से एम्स हमारे पास रेडी है गोरखपुर में। मैं वहां का सांसद हूँ। फर्टिलाइजर रेडी है वहां पर, चीनी कारखाने रेडी हैं, एयरपोर्ट सारे रेडी हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी की यही तो सुंदरता है। वो बनते सरकार वहां पर कार्य शुरू कर देते हैं। कश्मीर जाके आप देखिए, कार्य गति देखिए, वहां कोई ऐसा चुनाव का माहौल, उनको लगता है कि यहां पर ये मेरा देश सुंदर बनना चाहिए, मेरा देश सुपर पावर बनना चाहिए एशिया का, और वो गति पे काम करते हैं। ये चुनाव को लेके नहीं, हार जीत के लिए कभी प्रधानमंत्री जी सोचते ही नहीं है। हार जीत तो जीवन का नाम है, लेकिन कि भाई आए हैं, बने हैं, लोग चुने हैं, तो अब वहां पे काम करें, इस जगह को सुंदर बनाए। घर है, अब ये सब बनाया वो इन्हीं की सोच है। ये जहां आप खड़े हैं, ये सारी सोच है उनकी। पार्लियामेंट, एक नया पार्लियामेंट बन रहा है, हर तरीके से। अब क्या नहीं है इस आज उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो रही है फिल्मों की, आज रोजगार मिल रहा है, 4.5 लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई, 13-14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। कोविड काल से हम लोग बाहर आ गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस हो गया है, कितनी जगह बन गया, एयरपोर्ट्स नए बन गए, एजुकेशनल हब बन गया है। गोरखपुर को ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। 6 लेन 4 लेन्स की बरसात होगी, 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होगा, यहाँ लाखों लोगों को फायदा होगा। अब बताइए, वैसे गिनाने लगेंगे तो हमको पूरी लिस्ट खोलनी पड़ेगी। एक अंतिम सवाल रवि जी, चूंकि छठ को लेकर, छठ का त्यौहार शुरू हो गया है, पूर्वांचल के तमाम लोग जहां से आप आते हैं, हम जहां से आते हैं, बिहार, छठ का एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है लोगों पे। लेकिन जिस तरह की कल तस्वीरें आई दिल्ली में, यमुना नदी में पॉल्यूशन दिखाई पड़ा, लोग उस पॉल्यूशन के बीच में छठ मैया की पूजा करते दिखाई पड़े, ये जो तस्वीरें हैं कितनी वेदना देने वाली हैं? बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। जहाँ पे कहा गया था, यही मुख्यमंत्री जी के शब्द मुझे याद है कि वहाँ पे आप लोग डुबकी लगा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ऐसी जमुना दे दूंगा। राजधानी है ये भारत की, वहाँ पे आपका राज। मेरे घर में अगर चूहा, बिल्ली, बिच्छू निकलता है, सांप निकलता है, जहर निकलता है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। राज्य उनका है, सरकार उनकी, सिस्टम उनका है। उनको बहुमत की सरकार मिली है, अच्छे से जिताया है। इन्हीं भोजपुरिया समाज ने उनको जिताया, जो उनके सबसे बड़े वोटर हैं।
आज वहाँ पर वही जमुना में जब वो वही भोजपुरिया समाज की माँ बहनों को डुबकी लगाना है अर्घ देने के लिए, तो जहरीला पानी है, कहाँ डुबकी लगाएंगे? घर की बाल्टी में लगाएंगे डुबकी? क्या चाहते हैं ये लोग? भाई सिस्टम जब मालूम है छठ आने वाला, जब पता है कि यहाँ पर प्रदूषण की सिस्टम का प्रॉब्लम है, दिवाली ना मनाएं, ये ना मनाएं, प्रदूषण हो जाएगा, बिकॉज मेरा फेलियर है तो आप लोग कुछ ना करें। अब बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश से पूज्य योगी महाराज जी जहरीला पानी छोड़ रहे हैं, वहाँ की उत्तर प्रदेश से आ रहा है पानी। तुम्हारे 16 से 19 नाले ऐसे मुंह खोल के बहा के बैठे हुए हैं, आपने उसका ध्यान नहीं दिया। कचरों का पूरा अंबार लगा हुआ है। दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, कुछ इलाके रोड छोड़ दो, दिल्ली में गंदगी भरी कि आप पागल हो जाओगे। यहाँ थोड़ा से पटाखे फूटते हैं तो प्रदूषण हो जाता, मतलब सिस्टम पूरा फेलियर। इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी आर फेलियर्स, हमको नहीं आता, हम लोग बन जा रहे हैं। हम लोग सरकार होर्डिंग लगा लगा के बना के शब्दों में नॉर्मल कॉटन शर्ट पहन के बोल के हम लोग सरकार बना लेते, लेकिन चलाना नहीं आता। सरकार चलाना है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में आके देखिए, वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस था, वहाँ डेंगू मलेरिया बढ़ते थे, कोविड का था कि लोग करोड़ों मरेंगे, कैसे बचा के ले गए पूज्य योगी महाराज जी। 18-20 घंटे काम करना पड़ता है, झोंकना पड़ता है आग में अपने आप को स्वयं को भुलाना पड़ता है। होर्डिंग में नहीं सिर्फ दिखना, होर्डिंग से बाहर निकलना पड़ता है, जमीन पर उतर के मेहनत करना पड़ता है। और सेंसिटिव, सबसे पहले आपको सेंसिटिव होना पड़ता है। जब आप जनता के प्रति सेंसिटिव होंगे तब आप कार्य करेंगे, तब आप ईमानदार रहेंगे, तब आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रविकिशन शुक्ला जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं राफेल के मुद्दे पे कांग्रेस को जवाब देना होगा। रही बात छठ मैया के दौरान जो यमुना में प्रदूषण देखा गया, उस पर भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पोस्टर से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा। कैमरामैन चाको के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।